हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे, चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टेप्स कॉमर्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूँ आपकी अपनी प्रबलीन कौर, और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो बेसिकली बिजनेस सर्विसेज ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो टेंजिबल होती है और जो सर्विस प्रोवाइडर अपने कंज्यूमर को देता है। इनटेंजिबल यानी ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस सर्विसेज कौन देता है? सर्विस प्रोवाइडर देते हैं अपने कंज्यूमर को। अब अगर मेरी तबीयत खराब है तो मुझे ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं अपने किसी दोस्त यार को नहीं बोल सकती कि जाना तू मेरे हिस्से पे चला जा डॉक्टर के पास और मेरे लिए दवाई ले आ। ऐसा नहीं होता भैया, मेरी तबीयत खराब है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब बिजनेस सर्विसेज में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, और भी सर्विसेज होती है, लेकिन मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहला तो आता है हमारा बैंक। तो बैंक क्या होता है भैया? बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से क्या करती है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। ठीक है भैया, और उसी पैसे को फिर क्या करती है? उसी पैसे से लोन ग्रांट करती है, और जब लोन ग्रांट करती है तो बदले में क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है, और उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट के बदले प्रॉफिट कमाती है। ठीक है भैया, तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा कि बैंक क्या होता है। अब बैंक अकाउंट्स के क्या टाइप्स होते हैं वो जान लेते हैं। तो पहले तो आता है आपका सेविंग्स अकाउंट, यानी आप अपनी एक मिनिमल अमाउंट डिपॉजिट करके आप अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं अपनी नियर बाय बैंक में। और जो सेविंग अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जैसी फैसिलिटीज। ठीक है, और सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि जो आपके ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट होती है वो ऑलरेडी सेट कर दी जाती है, उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी उससे ज्यादा विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वही करंट अकाउंट को कौन खुलवाता है? करंट अकाउंट को बेसिकली बिजनेसमैन खुलवाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं उनको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, उनको बहुत बार जाके पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ता है, बहुत बार जाके उनको पैसा निकलवाना पड़ता है। लेकिन करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड किया जाता। वही सेविंग अकाउंट पे एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या किया जाता है? आप एक लमसम अमाउंट बैंक को जाके दे देते हो और अपनी एफडी करवा लेते हो, और आपको मैच्योरिटी पीरियड पे आपको क्या मिलता है? अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एफडी के लिए लमसम पैसा होना चाहिए। फिर आता है आपका आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये एफडी से ही सिमिलर है, लेकिन आरडी में क्या करना पड़ता है? आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आपको बैंक को देनी पड़ती है, और बैंक इसके बदले आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। जो आरडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट में आता है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन में एक से दो फीचर्स यानी एक से ज्यादा फीचर्स कंबाइन हो जाते हैं। और इस अकाउंट में क्या होता है, जब आपकी जो लिमिट रहती है अकाउंट की वो जब कुछ वैल्यू पर टच करती है तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ा हमने बैंक अकाउंट के टाइप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि बैंक क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने ग्राहकों को यानी अपने कस्टमर्स को। पहला आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट को हम डीडी के नाम से यानी डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। और बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इस पर्सन को डीडी इशू कर दीजिए। ठीक है, यानी जिस पर्सन का नाम लिखा रहता है उसी को वो पैसे दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक को यानी उसी ब्रांच में, वही बैंक लेकिन होना चाहिए। अगर कोई एचडीएफसी वाला बैंक है तो एचडीएफसी बैंक दूसरी ब्रांच के एचडीएफसी बैंक को ही इंस्ट्रक्ट करेगा, वो एसबीआई वालों को या कैनरा बैंक वालों को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, इसी इंसान को पेमेंट की जाएगी जिस इंसान का डीडी पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर आता है बैंकर्स चेक। जो बैंकर्स चेक होता है वो बैंक ड्राफ्ट से बहुत ही सिमिलर होता है, बस यहाँ पर ये फर्क आ जाता है कि यहाँ पर लोकल लिमिट चलती है, यानी आप अपने टाउन में ही ये करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका आरटीजीएस। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी जब आपने पैसा डाला उसी टाइम पर जो पैसा होता है सामने वाली पार्टी को मिल जाता है, सामने वाली पार्टी की अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। पर यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, वही जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट भी आरटीजीएस से सिमिलर रहता है, और नेफ्ट में ऐसा रहता है कि यहाँ पर कोई भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू सेट नहीं रहती है।
ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है ना, आप उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं तो आप 10,000 रुपए निकलवा सकते हैं। यानी ये बोलता है कि जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा पैसा आप निकलवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो, तभी इसका नाम है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर लास्ट आता है आपका कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ये बोलता है कि आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या आपके पास कोई भी ज्वेलरी है, आप उसको बैंक में गिरवी जाके रख सकते हैं और बैंक इसके बदले आपको कैश दे देता है। ठीक है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कैश क्रेडिट, यानी हमें पैसा तभी मिलता है जब हम अपना कोई सामान, ज्वेलरी, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड वगैरह रखते हैं, जाके डिपोजिट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ लिया हमने बैंकिंग के बारे में। अब जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरर जो होता है वो ये बोलता है कि अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उस हैपनिंग ऑफ इवेंट पे, यानी अगर उस नुकसान कुछ होता है तो उस नुकसान के समय हम भरपाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, यानी इंश्योरेंस के क्या क्या रूल्स होते हैं जो इंश्योरेंस को गाइड करते हैं, जो फॉलो करते हैं। जो पहला आता है वो है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो विश्वास पर टिका रहता है। आपको पहले ही बता देना होता है कि हमें ये बीमारी है, हमारे ये फैक्ट्स हैं। अगर बाद में जाके पता चलता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं आप जानो आपके काम जाने, बिकॉज आपको जो फैक्ट्स है वो पहले ही डिस्क्लोज कर देने चाहिए थे, सब सच। ठीक है, फिर आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जो भी आपका सामान है, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, उस पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस मान लीजिए करवा रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली पर ही करवा सकते हैं, आप अपनी बीवी बच्चों के लिए करवा सकते हैं। ऐसे ही किसी आते जाते व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, आपको उसके लिए उसके साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी जो आपका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी पर वो एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इंडेमनिटी, यानी जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई फायदे का सौदा नहीं होता है। अगर आपने 2 लाख का मान लीजिए इंश्योरेंस करवाया हुआ था और अगर आपको नुकसान होता है 1.5 लाख का, तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो 1.5 लाख ही मिलेगी, 2 लाख नहीं मिलेगी। यानी जितना नुकसान हुआ है उतनी ही अमाउंट मिलेगी। ठीक है बच्चों, फिर आता है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, यानी इंश्योरेंस के लिए कोई कॉज भी होना चाहिए, कोई वजह भी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने अपनी दुकान पे फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ था और आपकी दुकान में जो नुकसान हुआ है वो बाढ़ की वजह से हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते फायर इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाके कि भैया मुझे तो आप मेरी अमाउंट दे दो। वो बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं होता, आपने फायर इंश्योरेंस करवाया था और जब आपकी दुकान में आग लगेगी तभी हम अमाउंट पे करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आता है सबरोगेशन, यानी इस पे शूज में जाके स्टेपिंग करना पड़ता है। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पॉलिसी होल्डर से लीगल राइट ले लेती है उसकी प्रॉपर्टी पे अगर कुछ नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है कंट्रीब्यूशन, यानी मान लीजिए अगर आपने एक जगह से ज्यादा जगह से इंश्योरेंस करवाया हुआ था और अगर आपको नुकसान होता है तो आपको बराबर का पैसा यानी प्रॉपर कंट्रीब्यूट करके इंश्योरेंस कंपनी वालों से अमाउंट लेनी पड़ेगी। आप किसी एक ही कंपनी पे जाके थोप नहीं सकते कि मुझे मेरी अमाउंट दे दो, नहीं। अगर आपने एक जगह से ज्यादा जगहों से इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो आपका हक बनता है कि आप सब जगहों से बराबर पैसा लो। ठीक है, फिर आता है मिटिगेशन। अब भैया मिटिगेशन वाला ये बोलता है, मिटिगेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो आप कोई अब देख रेख करोगे ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी की। आपको पूरी कोशिश करनी है, अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को रोकने के लिए आपको पूरे स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। अब जानते हैं कि ई बैंकिंग क्या होता है। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, जो बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के मदद से की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए की जाए, वो आपकी कहलाती है ई बैंकिंग। सो डेफिनेशन क्या होती है वो जान लेते हैं। इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक्स इन व्हिच कस्टमर्स अलाउड टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ओवर द इंटरनेट, यानी जब कोई भी कस्टमर बैंकिंग की सर्विसेज अपने मोबाइल के जरिए करता है, नेट बैंकिंग वगैरह, फोन पे, यूपीआई वगैरह, वो सब आता है आपकी ई बैंकिंग में। यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, यानी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल टेलीफोन हो गया, या कोई और हैंडहेल्ड कंप्यूटर हो गया जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, पीसी वगैरह कुछ भी हो गया, अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के जरिए आप बैंकिंग करते हैं तो वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है बच्चों, ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो।
हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली 2 रीजंस की वजह से लिया जाता है। पहली होती है कि अगर मुझे बहुत जल्दी कुछ हो गया, अगर मैं बहुत जल्दी ऊपर चला गया तो, ठीक है। और दूसरा आता है डाइंग टू लेट, यानी अगर मेरी मौत बहुत लंबे टाइम के बाद जाके होती है, मैं 110 साल की हो जाती हूँ, तो दो वजहों से किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस। पहला होता है डाइंग टू अर्ली और दूसरा होता है डाइंग टू लेट, ठीक है बच्चों। जब डाइंग टू लेट में क्या होता है, आप अपनी एज प्रिस्क्राइब करवा देते हैं और उस एज पे आपको मैच्योरिटी पीरियड पे आपको अपनी अमाउंट मिल जाती है, ठीक है बच्चों। फिर आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस यानी इसलिए करवाया जाता है, आप अपनी दुकान या अपने घर वगैरह को जब आग की किसी घटना से प्रोटेक्ट करवाने के लिए आप फायर इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है बच्चों। फिर आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन यानी वही जो समुद्र में जो आपकी जहाज वगैरह जाते हैं, जब कुछ ट्रेडिंग वगैरह होती है तो आपका जो सामान है वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, तो इसलिए मरीन इंश्योरेंस करवाया जाता है। अब मरीन इंश्योरेंस पूरी शिप पर भी करवाया जा सकता है, या जो शिप पर जो आपका सामान लोडेड है, जो सामान आपका शिप पे जा रहा है, तो सामान पर भी करवाया जा सकता है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस तो भैया नाम से ही समझ आ रहा है, स्वास्थ्य रीजंस के लिए, हेल्थ रीजंस की वजह से करवाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे इंश्योरेंस के टाइप्स, मेन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस ही होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टल सर्विसेज। तो यानी पोस्टल सर्विसेज में ये फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, ये सर्विसेज हमें मिलती हैं। तो पहला आता है फाइनेंशियल फैसिलिटीज। तो पोस्टल डिपार्टमेंट फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे आपके अपनी सेविंग स्कीम्स प्रोवाइड करता है, मंथली इनकम स्कीम्स प्रोवाइड करता है, यानी आप अपना कुछ पैसा हर महीने पोस्टल डिपार्टमेंट में जाके दे सकते हैं और वो फिर कुछ टाइम बाद आपको पूरी लमसम अमाउंट दे देते हैं इंटरेस्ट लगा के, ठीक है बच्चों। फिर आता है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आपका ये जो टाइम है, इसी वक्त आपके जो लेटर्स थे वो इशू किए गए थे, यानी वो जो टाइम होता है वो इशू करवा दिया जाता है सेंडर को, जो लेटर्स वगैरह सेंड करता है, ठीक है। और वो कौन इशू करता है, वो इशू करता है आपका पोस्टल डिपार्टमेंट। फिर आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट यानी जब आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ते हैं तो वो भी, उसका भी ध्यान कौन रखता है, आपका पोस्टल डिपार्टमेंट ही रखता है एट द टाइम ऑफ मेलिंग। फिर आता है पार्सल, यानी अगर आप अपने कुछ आर्टिकल्स प्रोडक्ट्स वगैरह सेंड करने हैं तो वो ये जो पार्सल की फैसिलिटी होती है ये पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। फिर आता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट बेसिकली डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स वगैरह पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको अपने कुछ लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने हैं तो स्पीड पोस्ट के जरिए सेंड कर सकते हैं, ये बहुत ही सेफ मेथड रहता है। फिर आता है कुरियर। कुरियर जो होता है वो बेसिकली प्राइवेट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो रन करते हैं, जैसे कि आपने वो देखा ही होगा ब्लू डार्ट वाले, ये सब क्या है, ये कुरियर एजेंसीज होती हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम मतलब क्या होता है, जो आप अपने कम्युनिकेशन, जो आइडियाज, इंफॉर्मेशन शेयर करते हो लोग बाग के साथ, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा हब है, ये आता है आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ठीक है बच्चों। सो इसकी सर्विसेज है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, यानी ये जो रोज आप अपनी चैटिंग वगैरह करते हो, फोन फ्रेंड्स के साथ फोन वगैरह पे बातें करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह अपलोड करते हो, वो सारी एक्टिविटीज आपकी सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज में आती हैं। फिर आता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, यानी जो पुराने जमाने पे वो जो लैंडलाइन फोन्स होते थे ना, जो एक ही जगह पे टिके रहते थे, वो आता है आपका फिक्स्ड लाइन सर्विसेज में। केबल सर्विसेज यानी एक ही इलाके में क्या किया जाता है, केबल कनेक्शन किसी ऑपरेटर को, लाइसेंस्ड ऑपरेटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी उस ऑपरेटर को लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है सरकार, और वो क्या करता है, पूरे उस एरिया का, उस टाउन वगैरह का केबल सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस केबल सर्विसेज में मिनिमम चैनल्स ही होते हैं, बहुत कम चैनल्स ही होते हैं, ठीक है। फिर आता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, यानी वीसेट सर्विसेज में क्या होता है, जो आपने न्यूज एजेंसीज वगैरह देखी होंगी, जो बड़े बड़े प्रेस वाले होते हैं, उनकी छत पे, उनकी जो बिल्डिंग की जो रूफ रहती है उस पर बहुत बड़ी छतरियां लगी रहती हैं, तो वो आता है आपका वीसेट सर्विसेज। वो क्या होता है, वीसेट सर्विसेज होती है। फिर लास्ट आता है आपका डायरेक्ट टू होम, यानी ये जो डीटीएच सर्विसेज होती हैं, ये जो आपका वीडियोकॉन हो गया, एयरटेल हो गया, डिश टीवी हो गया, ये जो आपको चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वो सारी आपकी आती हैं डीटीएच सर्विसेज में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सीरीज की वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।